हेलो स्टूडेंट्स, ये नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। मैं उसमें प्राइम नंबर डिस्कस कर रहा था। प्राइम नंबर हो चुका था, प्राइम के बाद कंपोजिट भी हो चुका था, फिर उसके बाद प्राइम के टाइप में मैं एक ट्विन प्राइम नंबर डिस्कस किया था, ट्विन प्राइम बताया था। अब उसके बाद एक चीज़ प्राइम नंबर में एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो तुमको जानना चाहिए। देखो, कोई भी जो प्राइम नंबर होती है ना, ये जो प्राइम नंबर होती है ये हमेशा 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म की ही होती है। ठीक, हमेशा दुनिया की कोई भी प्राइम हो, बस वो 5 से ग्रेटर हो, 5 से ग्रेटर हो, 5 से लेस वाली नहीं, 5 से ग्रेटर। 5 से ग्रेटर जितनी भी प्राइम नंबर होती है वो हमेशा इसी फॉर्म की होगी। और यहाँ पे के की जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 डेड कुछ भी हो सकती है ना। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इसको चेक करके देखो। प्राइम नंबर का सेट जो 5 से ज़्यादा हो, पहला तो एक 5 से 5 हटा दो, 6 नहीं, 7 नहीं है, 7 है, 8 नहीं, 9, 10, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। ऐसे ये सारी नंबर्स आएंगे ना। अब देखो, अब हम एक एक करके देखते हैं। ये सारी प्राइम नंबर है ना। अब मैं भी तुमको क्या बताया कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है 5 से वो ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो वो किस फॉर्म की होगी? 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म की होगी। किस फॉर्म की? 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म की। अब देखो, जैसे ये 7 है तो इसको कैसे लिख सकते हो? 6 इंटू 1 प्लस 1 कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 ये हो जाएगा कितना? 6 प्लस 1 7। देखो आ गया ना, ये प्राइम इसका आ गया ना। अब यहाँ पे क्या रखें? यही वाला फॉर्मूला हम लगाए हैं, लेकिन के की वैल्यू क्या रख दिया हमने? के की वैल्यू 1 रख दिया। 6 इंटू 1 प्लस 1, ये देखो 7 आ गया। अगर इसी तरह हम अगर हम के की वैल्यू 2 रखें, के की वैल्यू कितनी रखें? 2, तो 6 इंटू 2। अब यहाँ पे अगर हम प्लस 1 करते हैं तो 6 2 12 प्लस 1, देखो कितना आएगा? 13 आएगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 6 2 12 और माइनस 1 11 आएगा। देखो ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, आया ना प्राइम। तुम इसी तरह कोई भी नंबर ले लो, कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो हमेशा इस फॉर्म की होगी हुई ही होगी, ये मस्ट है। 17 का है, 17 का भी ले लो। 6k की जगह पे 3 रख दो, 6 3 जा और यहाँ पे -1 कर दो, -1 कर दो, तो 6 3 जा 18 -1, देखो 17। ये ट्रू हुआ ना, ये चीज़, ये कंडीशन होल्ड कर रही है ना। इसी तरह 19 के लिए भी होगा, यहाँ +1 कर दो, 19 आ जाएगा। हर नंबर, जितनी जो भी नंबर प्राइम है वो एग्जिस्ट वो करेगी ही। अब वो इस कंडीशन को होल्ड करेगी ही करेगी। अब 6k प्लस माइनस 1 है, इसी को अगर हम किसी और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो इसी को हम क्या कर सकते हैं? 6k माइनस 1 लिखो या 6k प्लस 5 लिखो, दोनों एक ही है ना। तो 6k माइनस 1 लिखो या 6k। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, ये कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो वो 6k प्लस माइनस 1 को फॉलो, ये कंडीशन को फॉलो करेगी ही करेगी। अब 6k माइनस 1 को हम 6k प्लस 5 भी ना कह सकते हैं ना। तो ये 3 कंडीशन तुम याद रखना, 6k प्लस माइनस 1 और एक 6k, ये दोनों एक ही चीज़ है लेकिन वो करने के 6k प्लस 5, 6k माइनस 1 को हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये इसको बस तुमको बस यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो वो क्या करेगी? इस कंडीशन को होल्ड करेगी। अब देखो, अब ये बताओ, अब तुम ये कह सकते हो कि कोई भी नंबर जो इस कंडीशन को होल्ड कर रही है वो प्राइम नंबर ही होगी। मतलब अभी हम
उस सीधे से क्या सीधा क्या पढ़ रहे थे कि प्राइम नंबर है तो इसको होल्ड करेगी। अब ये बताओ क्या इसका वाई से वर्सा ट्रू होगा? अगर कोई नंबर इस कंडीशन को फॉलो कर रही तो क्या वो प्राइम नंबर ही होगी? ऐसा क्या ज़रूरी है? देखो नहीं ज़रूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। 26 को ले लो, 26 को तुम अगर लोगे तो इसमें 26 में देखो ये कंडीशन होल्ड होगी। 26 में तो 6 4 जा 6 4 जा और प्लस माइनस 1 करोगे तो 24 प्लस माइनस 1, तो ये 24 प्लस 1 करोगे 25, सॉरी इसको 25 नहीं 25, 26 नहीं 25। तो ये जो 25 नंबर है देखो इस कंडीशन को होल्ड तो कर रही है ना, इस कंडीशन को होल्ड कर रही है ना, लेकिन ये क्या 26 प्राइम नंबर है? नहीं है ना। 26 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो तुम क्या कह सकते हो कि इसका वाई से वर्सा ट्रू नहीं होगा। मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इफ़ एनी नंबर इज प्राइम, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखे दे रहा हूँ ग्रेटर देन 5, देन दे मस्ट बी होल्ड कंडीशन 6k प्लस माइनस 1 और 6k प्लस 5। अगर वो प्राइम है 5 से ग्रेटर है तो इस कंडीशन को 100% फॉलो करेगी ही करेगी। बट वाई से वर्सा इज नॉट ट्रू। वाई से वर्सा का मतलब क्या है कि कोई नंबर अगर इस फॉर्म की है तो ज़रूरी नहीं वो प्राइम हो, वो कोई दूसरी नंबर भी हो सकती है। जैसे मैं इसको यहाँ पे तुमको बताया 25 में, ये 25 है, देखो इस कंडीशन को होल्ड कर रही है लेकिन ये प्राइम नहीं है। ये कैसी है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये कुछ भी हो सकता है ना, समझे ना। इसी तरह एक 49 का है, 49 भी इस कंडीशन को होल्ड करेगा लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होती है। ठीक, तो ये नंबर वाला इंटीजर तक हमारा हो चुका था ना, इंटीजर तक हो चुका था। अब आगे चलते हैं। अब देखो इंटीजर में जब हम पढ़े थे, इंटीजर में हम क्या पढ़े थे कि इसमें नेगेटिव नंबर्स, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव नंबर, ये चीज़ें थी। अब देखो अब जैसे ही आगे दुनिया बढ़ी, आगे टाइम बढ़ता गया तो एक बार क्या हुआ, ये देखो इसको ऐसे एक स्टोरी समझो तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, एक पापा थे, एक घर के गार्जियन थे पापा, वो क्या किए, एक एप्पल लेके आए, एक एप्पल घर पे लेके आए। अब इन पापा के 2 बच्चे थे, एक गर्ल एक बॉय। लेकिन उस दिन क्या हुआ, इतना तेज़ आंधी चल रही थी, इतना तेज़ बारिश हो रही थी कि वो केवल एक एप्पल ही ले पाए, दूसरा 2 एप्पल नहीं ले पाए। तो वो एक एप्पल लेके घर आ गए। अब इस एक एप्पल को अगर इस गर्ल्स को देते हैं तो ये खुश हो जाएगी, अगर इस बॉयज़ को देते हैं तो ये खुश हो जाएगी। तो आप देखो किसी एक को खुश करना तो अच्छी बात नहीं है ना, दोनों को खुश होना चाहिए ना। तो उन्होंने इसका क्या सलूशन निकाला कि इस एप्पल को हम आधा आधा कर देते हैं। मैं क्या बोला, इस एप्पल को हम हाफ हाफ कर देते हैं, मतलब आधा आधा कर देते हैं। तो आधा आधा कर देते हैं। तो उस टाइम ये जो लड़की थी ये बहुत होशियार थी। ये लड़की ने क्या किया, ये लड़की ने कहा पापा नंबर तो केवल हमारे पास इंटीजर है, निगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ये आधा आधा का क्या मतलब है, आधा आधा से क्या लेना देना। तो वहीं से नंबर की स्टार्ट हो गई फ्रैक्शन नंबर की, वहीं से नंबर की स्टार्टिंग हो गई फ्रैक्शन नंबर की। ठीक, तो इनके जो पापा थे, पापा ने उनको समझाया आधा आधा का मतलब बेटा हाफ हाफ। अगर कोई चीज़ एक है तुम्हारे पास तो इसको 1/2 तुम ले लो, 1/2 तुम ले लो, इसको बोला जाता है हाफ हाफ। तब उस लड़की को समझ में आया। अब वहीं से नए नंबर के सेट का एक डिस्कवरी हो गई। उस नंबर में किस टाइप की नंबर्स थी, फ्रैक्शनल टाइप की नंबर थी। अब कैसे फ्रैक्शनल टाइप की नंबर थी, तो फ्रैक्शनल टाइप की नंबर कैसी होती, 1/2, 3/2, 5/4, 9/7,
8/9, इस टाइप की नंबर होती है ना, इस टाइप के नंबर का सेट होता है ना। तो यहीं से स्टार्ट हुई रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में क्या हो रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? पहली चीज़, ऐसी नंबर जो p/q के फॉर्म की p/q के फॉर्म में लिखी जा सके, जहाँ पे p और q जो है ये एक इंटीजर है। क्या है? ये कोई इंटीजर हो सकती है, समझे ना। तो रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है कि ऐसी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। p/q का फॉर्म, p/q जहाँ पे क्या है, एक इंटीजर की फैमिली की नंबर होंगी, समझे ना। अब ध्यान से सुनना। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे ऊपर लिखा 1/2, देखो ये p हो गया, ये q हो गया, और देखो p/q के फॉर्म में लिखा है ना, ये पूरा यहाँ p है, यहाँ बाई, यहाँ q हो, तो इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये कैसी नंबर है? रेशनल नंबर है। 3/2 है, ये भी देखो p/q के फॉर्म में लिखा है, ये भी रेशनल है। अब इसी तरह 5/4 है, 5/4 भी p/q के फॉर्म में लिखा है, ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह सब हो जाएगा ना। अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आता है? कहानी पे ट्विस्ट यहाँ पे आता है। अगर तुमसे कोई बोले कि ये बताओ बेटा चुन्नू कि तुम अगर 2 है तुम्हारे पास केवल 2 है, तो ये 2 कैसी नंबर होगी? ये क्या रेशनल नंबर होगी ना? तो तुम बड़े खुशी बता दोगे ना कि नहीं, ये रेशनल नंबर कैसे हो जाएगी, इसको हम p/q के फॉर्म में लिखोगे, कहाँ लिख पाएंगे? अब तुम उसको बताओगे रेशनल नंबर नहीं होगी, लेकिन वो तुमको वहीं 2 थप्पड़ लगाएगा। वो ये बोलेगा कि तुम्हारा दिमाग नहीं क्या, भगवान जब दिमाग दे रहे तुम कहाँ चले गए थे? तो वो तुमसे क्या बोलेगा कि अगर ये केवल 2 लिखा है तो इसमें हम अगर बाई 1 कर देंगे तो क्या कोई मैथमेटिकली पाप है क्या? बताओ, इसको सॉल्व करके बाई 1 से डिवाइड करोगे 2 ही तो आ जाएगा ना। 3 है, इसके नीचे 1 कर दिए, डिवाइड करोगे तो ये 3 ही आ जाएगा ना। कहाँ कोई दिक्कत है? दोनों चीज़ सेम ही है ना। तो अब वो तुमको बताएगा कि अब देखो ये p हो गया, बाई हो गया, q हो गया, इसको हम इस फॉर्म का लिख सकते हैं ना। तो इसलिए ये जो 2 है ये भी कैसी नंबर हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगी। ये इंटीजर तो है, लेकिन इंटीजर के साथ साथ रेशनल नंबर भी है। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम घर आओगे और अपनी नोटबुक खोलोगे और यहीं पे अपनी डेफिनेशन में एक चीज़ और ऐड कर लोगे। क्या ऐड करोगे? कि नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q और can be write in the form of p/q, समझे ना। तो वहीं तुरंत तुम रास्ते से घर आओगे एक थप्पड़ खा के, और फिर वहीं तुम अपने कॉपी में ऐड कर लोगे कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। या तो वो ऑलरेडी उस फॉर्म की है वो नंबर, और अगर नहीं है तो उसको p/q के फॉर्म में अगर लिखा भी जा सकता है तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। समझ गए ना? अब देखो, इतना सबको समझ में आ गया होगा ना। अब फिर दूसरे दिन तुम फिर से उसी रास्ते से गए, अब फिर से वही बूढ़े अंकल जी तुमको मिल गए। और जैसे ही वो अंकल जी मिले तो वो बहुत तुमको परेशान कर लिए। तो फिर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ कि ये 2/0 है, ये 2/0 है, तो ये रेशनल नंबर होगी कि नहीं? ये रेशनल नंबर होगी कि नहीं? तुमसे पूछा तो तुम अपना दिमाग लगाओगे और उससे बोलोगे कि हाँ p/q ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, हाँ इंटीजर बाय इंटीजर हम लिख सकते हैं, इसका मतलब वो रेशनल नंबर होगी ना। तुम ऐसा दिमाग लगा के और तुरंत बोल दोगे कि हाँ ये कैसी नंबर है? रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे ही तुम उसको इरेशनल बताओगे, फिर अब आज तुमको वो 2 थप्पड़ लगाएगा और 2 थप्पड़ लगा के बोलेगा गलत, ये रेशनल नहीं होगी। तो अब फिर वो तुमको समझाएगा, प्यार से आज समझा दिया। क्या समझाया? कि किसी भी नंबर्स में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब अनडिफाइंड हो जाती है। कोई भी नंबर है 100/0 कर दो तो वो अनडिफाइंड हो जाती है, वो नंबर अनडिफाइंड हो जाती है ना। तो जब ये नंबर अनडिफाइंड है
2/0 अनडिफाइंड ही हो गया तो तुमको पता ही नहीं है उसको, तुम कुछ कह ही नहीं सकते उस नंबर के बारे में, तो तुम कैसे बताओगे वो रेशनल है, इंटीजर है, कैसी नंबर है? तुम नहीं बता पाओगे ना नहीं बता पाओगे ना। तो फिर तुम क्या करोगे, रोते रोते आओगे, अब बाद में थोड़ा सा खुश हो जाओगे और यहाँ पे फिर से अपनी कॉपी ओपन करोगे और कॉपी में एक नोट लिख लोगे कि ये जो Q है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो Q है ये क्या होगा ना, होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये है पूरी रेशनल नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन कि पहला तो या तो वो नंबर p/q के फॉर्म की हो, अगर वो p/q के फॉर्म की ऑलरेडी नहीं है और उस नंबर को p/q के फॉर्म की लिखा जा सकता है, कुड बी राइट इन p/q फॉर्म, देन दैट नंबर विल कॉल रेशनल नंबर। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट तुमको क्या ध्यान रखना है कि अगर और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि वो जो नंबर p/q के फॉर्म की है उस नंबर का जो ये q है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है तभी वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगी। ये 3 कंडीशन हुई हमारी किसकी, रेशनल नंबर की। ठीक, अब उसके बाद देखो दुनिया में आदमी का दिमाग खुराफाती होता ही है, शांति से तो बैठता नहीं है। तो वो क्या किया, अपना रिसर्च जारी रखते हैं, सब खोजबीन में करते रहते हैं। तो जैसे ही लोगों का दिमाग आगे बढ़ता गया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम फ्रैक्शन लिखने के लिए रेशनल नंबर भी हमारे पास हो गई। अगर मान लो कोई नंबर ऐसी है जो पहली चीज़ तो क्या है, प्राइम है। पहली चीज़ तो क्या है, प्राइम है और प्राइम है, और प्राइम होने के बावजूद नहीं, देखो इसको ऐसे समझो, तुमसे एक आदमी बैठा सोच रहा था, तो क्या किया कि अगर मान लो कोई नंबर है 4 है 8 है 4 हो गई, 9 हो गई और तुम्हारे पास 16 हो गई, अगर इनका अगर रूट है, एक आदमी दो आदमी बैठ के बात कर रहे थे, अब वो बोले कि चलो ठीक है फ्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर तुम्हारे पास आ गई, लेकिन अगर ये रूट वाली नंबर हों, रूट वाली नंबर हों, जैसे 4 का रूट, 9 का रूट, 16 का रूट, तब तुम क्या उसको किस सेट में रखोगे, रेशनल में तो ये आएगी नहीं क्योंकि इसमें रूट लगा है। तो वो सामने वाला भी होशियार था, वो क्या किया, वो इसको सॉल्व करके दे दिया, कह रहा लो ले जाओ, अब इसको अब इंटीजर में आसानी से रख लो। तो इंटीजर में बोला आसानी से रख दो, तो वो सामने वाला जो था वो भी कहा वाह तुम तो एकदम से हीरा हो। फिर उसने क्या किया, दूसरे दिन आया, उस दिन ये नंबर जो रूट के अंदर लिखी थी ना, वो नंबर चेंज कर दिया, वो यहाँ पे प्राइम नंबर कर दिया। अब जब प्राइम नंबर कर दिया तो सामने वाला जो था वो भी फंस गया कि हाँ अब इसको रखने के लिए हमारे पास रेशनल नंबर तक ही है, तो हम इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की नंबर को जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, इस तरह की नंबर का हमारे पास कोई सेट नहीं था। तो उसी दिन से एक नए नंबर के सेट की डिस्कवरी हो गई जिसको बोला गया इरेशनल नंबर। जिसको क्या बोला गया, इरेशनल नंबर। इसमें तो पहला पॉइंट ये याद रखना कि प्राइम नंबर का, इसमें कौन कौन सी नंबर आएंगी ये मैं बता रहा हूँ। प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, पहला चीज़ समझे ना। इरेशनल में के नंबर के सेट में कौन कौन सी नंबर आएगी, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट। इतना सबको समझ में आ गया ना। तो पहला इस तरह के सेट में कैसी नंबर आएंगी, एक तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे √2, √3, √5, √7, √11। ठीक, उसके बाद देखो ये जो डेसिमल टाइप की जो नंबर होती हैं, डेसिमल टाइप में कैसे क्या, जैसे ये जो पॉइंट वाली नंबर होती है 1.75621, ये इस टाइप वाली नंबर, ये 2 टाइप में कैटेगराइज होती हैं। ठीक, ये 2 टाइप में कैटेगराइज होती हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग,
एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? स्टॉप होना, रुकना, हाल्ट होना, ये होता है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होता है कि वो कहीं रुकती ही नहीं है, वो नंबर कहीं रुकती ही नहीं है। जैसे इसमें क्या टर्मिनेटिंग में क्या होगी कि जैसे ये तुम्हारे पास कोई एक डेसिमल वाली नंबर है 2 3 4 5 7, मतलब कुछ पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वो ख़त्म हो जा रही है, उसके आगे नहीं जा रही है। जैसे 1.23 है तो इसके बाद ये ख़त्म हो गई ना, आगे नहीं बढ़ रही ना। 1.459762 इसके बाद ख़त्म हो गई, आगे नहीं बढ़ रही है ना। तो ऐसी नंबर को बोला जाता है टर्मिनेटिंग, ऐसी नंबर को बोला जाता है टर्मिनेटिंग। अब देखो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है ये नंबर दो टाइप की होती है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो ये हो गई कि एक मान लो डेसिमल के बाद जो है किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ये बार बार रिपीट कर रही है, पर्टिकुलर सीक्वेंस को बार बार रिपीट कर रही है, तो इस नंबर को क्या बोला जाता है? रिपीटिंग। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को वो बार बार रिपीट कर रही है। तो इस नंबर के इस टाइप को क्या बोला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक। अब एक जो दूसरी टाइप की इसकी नंबर होती है वो बड़ा ख़तरनाक होती है। जैसे 1.23475 1 2 3 4 5 6 9 8 7 6 5, ये नंबर क्या करती है? डेसिमल पॉइंट के बाद इसका कुछ पता ही नहीं रहता है, ये इसका हर माहौल चेंज होता रहता है। ये क्या होता है? लड़कियों की तरह होती है, इनके नखरे का कुछ पता ही नहीं होता है। हर बार ये देखो बदल रही हैं, हर बार चेंज हो रही हैं, एकदम फ्लिप होती रही, हर बार बदल रही हैं। इनका एक कोई मूड होता है, फिक्स होता ही नहीं है, हर बार ये चेंज होती रहती हैं। देखो चेंज हो रही ना। अब आगे भी इनका यही सेम सीन रहेगा, सेम इनको गर्ल्स की तरह मान लो। ये कभी भी इनका एक कोई स्टांस होता ही नहीं है, हर पॉइंट पे वो पूरे अपने लाइफ टाइम, पूरे जीवन में चेंज होती रहती हैं। अभी लेकिन ये क्या है? ये बेचारे कैसे होते हैं? ये बॉयज़ की तरह होते हैं। ये क्या काम करते हैं कि इनका एक फिक्स नेचर होता है, उसी को अपना पूरा होल लाइफ फॉलो करते हैं। इनका एक फिक्स नेचर होता है, उसी को पूरा होल लाइफ फॉलो करते हैं। लेकिन ये वाली जो नंबर होती हैं इनका कुछ अता पता नहीं होता, ये अपना हर टाइम पे ये नंबर अब नेक्स्ट क्या होगा किसी को पता नहीं, हमेशा चेंज करती रहती हैं, चेंज करता रहता है। ठीक। इसका एग्जांपल समझने के लिए ये जैसे बॉयज़, ये जैसे गर्ल्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अब ध्यान से सुनो, ये जो इरेशनल नंबर है इसमें दूसरी जो नंबर होगी यही लड़कियों वाली नंबर होगी, ये गर्ल्स वाली जो ये बताया ना। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होगी वो भी एक इरेशनल नंबर होगी। और ये टर्मिनेटिंग, ये जो यहाँ टर्मिनेट हो रही थी वो, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग थी, ये दोनों कैसी नंबर होंगी? ये होंगी रेशनल नंबर। ये होगी कैसी नंबर? रेशनल नंबर। समझे ना इतना? तो इरेशनल सबको अच्छे समझ में आ गया ना कि पहला तो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, दूसरा नंबर क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होती है? यहाँ मैं पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक। तो ये बात हो गई इरेशनल तक। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब रेशनल तो अलग नंबर हो गई, अलग नंबर का सेट हो गया, इरेशनल अलग नंबर का सेट हो गया। तो लोगों ने क्या कहा कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें इन दोनों को मिला दिया जाए। तो बड़े बड़े महर्षि लोग क्या किए? एक रियल नंबर का सेट का
रियल नंबर के सेट की डिस्कवरी कर दिए। उसमें उन्होंने क्या किया, जितनी नंबर रेशनल थी उसमें ऐड कर दिए इरेशनल को, उसमें ऐड कर दिए इरेशनल को। तो इससे जो नंबर बनी, मतलब दोनों को मिला के उसको बोला गया रियल नंबर। समझे ना, उसको बोला गया क्या, रियल नंबर। तो तुमसे कोई पूछे डेफिनेशन रियल की, तो तुमको बस केवल इतना ही बताना है कि जितनी रियल नंबर, वो जितनी रेशनल नंबर हैं और जितनी इरेशनल नंबर हैं, उन दोनों को कंबाइन करके एक सेट बना दो, और जो सेट हमारा बन के तैयार होगा उसी को बोला जाता है रियल नंबर। अब तुम तो ये कहोगे कि साहब रेशनल अगर इरेशनल को मिला दें तो दुनिया की तो सारी नंबर आ जाएंगी जितना हम अपने मैथ की बुक में पढ़ते हैं। तो हाँ, सही बात है, दुनिया की, तुम इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन देना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि दुनिया की जितने भी नंबर्स जो तुम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हो, डेसिमल, देखो इतने, इसका डेफिनेशन समझ गए ना। क्या हम इसको दूसरे टर्म में क्या डिफाइन कर सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी नंबर जो तुम अपने मैथ के बुक में पढ़ते हो, जितनी तुम अपने आसपास अगल बगल नंबर देखते हो, वो सारी नंबर होती हैं रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होगा, रेशनल और इरेशनल जितनी सारी नंबर हैं वो सब रियल नंबर होंगी। ठीक ना। अब इसके बाद फिर कुछ और महापुरुष और महामहिलाएं थी, दोनों एक दिन आपस में बैठ गए, मिल गए। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है चलो रियल नंबर है, लेकिन बच्चों को परेशान कैसे किया जाए। रियल नंबर तक तो सब लोग आसानी से समझ लिए, रियल नंबर तक आसानी से समझ लिए, अब आगे कैसे परेशान किया जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो तुम नहीं सोच पाते हो मैं वो नंबर बनाए दे रहा हूँ। वो दोनों लोग ऐसे बोल पड़े, कह रहे हैं कि मैं ऐसी नंबर बनाए दे रहा हूँ जो तुम सोच ही नहीं सकते, जो तुम समझ ही नहीं सकते। तो जब ऐसी नंबर जिसको समझ ही नहीं कोई पा रहा है तो उसका इसीलिए नाम क्या रखा, केवल इमेजिनरी नंबर, जिसको केवल इमेजिन किया जा सके, उसको आदमी कोई देख ही ना सके, सोच ही ना सके। तो ऐसी नंबर को क्या बोल दिया गया, इमेजिनरी नंबर। अब उसने कहा चलो ठीक है, तुम सोच नहीं सकते, मुझे फंसाने के लिए ये काम तो कर दिए, लेकिन इसके अंदर रखोगे क्या। तो उसने क्या काम किया, वो भी बहुत खुराफाती आदमी था। तो वो भी क्या किया, वो कहा चलो ठीक है, हम स्क्वायर रूट तो पढ़ लिए, प्राइम नंबर के अंदर रूट लगा दिए, वो भी पढ़ लिए, रूट लगाना भी सीख गए, प्राइम के अंदर रूट लगाना वो भी सीख गए। लेकिन अगर मान लो कोई प्राइम नंबर या कोई स्क्वायर रूट नंबर है, मान लो जैसे 2 है, अब इसके अंदर माइनस लगा दिए, है ना, खुरापाती था ना। माइनस को लगाने क्या ज़रूरत थी बताओ, लगा दिया -3 लगा दिया, ये 5 लगा दिया, मतलब रूट के अंदर माइनस लगा दिया। तो ऐसी नंबर जहाँ पे रूट के अंदर कोई निगेटिव साइन लग जाए तो उसी नंबर को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, कि मतलब वो एक्चुअल में नहीं होती, केवल उसको इमेजिन किया जा सकता है। तो तुम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर कैसे डिफाइन कर सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो फिर उसने बोला कि चलो ठीक है, तुम डिफ़ाइन तो कर दिए, लेकिन इसको पढ़ेंगे लड़के तो फिर कैसे आगे इसमें काम करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर क्या आगे क्या हुआ, कहा चलो ठीक है, तो इसके लिए कोई एक सिंबल दे देते हैं, उसी में अपना सब खेले कूदें। तो उन्होंने क्या किया कि -1 की जगह आई रख दिया, और इस आई को बोला जाता है आयोटा। इसको क्या बोला जाता है, आयोटा। ठीक, ध्यान रखना, इसको बोला जाता है आयोटा। तो अब इसकी जो वैल्यू हो गई, क्या हो गई, 2, इसको 2, और ये -√1 की जगह पे क्या रख दिया, 1, सॉरी आई, तो 2i इसकी हो गई वैल्यू। इसी तरह इसकी हो गई कितनी, 5i। तो ये सारी वैल्यू हम अब इस टाइप के जो नंबर्स होती हैं उनको, सॉरी ये √2, इस टाइप के जो नंबर्स होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। तो सिंपल सा बस तुमको इसमें इतना याद रखना है कि निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसी को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, उसी को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब देखो, अब इमेजिनरी नंबर तो हम सीख गए क्या होती है, लेकिन अब फिर लोगों को वो हुआ कि अब आगे क्या करें। तो जब उसने क्या किया, जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर
दोनों को मिला दिया जाए तब कैसी नंबर बनेगी, इसकी बात छिड़ने लगी। तो ऐसी जो नंबर जिसमें रियल भी हो और इमेजनरी भी हो, दोनों को मिला दिया जाए तो उसको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको बोला गया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो नंबर होती है किस फॉर्म की होती है? a+ib, मतलब ये इस नंबर, इस टाइप की जो नंबर होती है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो इसका पार्ट होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, ये इसका होता है रियल पार्ट। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं इसका इमेजनरी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? इमेजनरी पार्ट। ये सारी चीज़ें, ये वाला जो पार्ट है ये 10th तक मैथ में बिल्कुल नहीं, ये 11th की चीज़ है। यहाँ पे मुझे डिस्कस करना था पूरी जितनी नंबर्स होती हैं इस दुनिया में वो सारी चीज़ें डिस्कस करना था, इसीलिए मैं ये सब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, जिसको नहीं अगर समझना, वो जिसको इसके बारे में नहीं जानना वो इसको स्किप कर सकता है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गई कि रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर को मिला के जो नंबर बने उसको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म की होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस फॉर्म की होती है? a+ib फॉर्म की होती है। a+ib, ये इसका क्या होता है, क्या बताया? ये इसका रियल पार्ट होता है। और ये वाला जो होता है ये इसका क्या होता है? ये इसका इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक, समझ गए ना? ये इसका रियल पार्ट होता है, ये इसका इमेजनरी पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें हो गई तुम्हारी नंबर सिस्टम के बारे में। अब इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर अभी तक तो नहीं है, आगे पता नहीं जो हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक बार मैं तुमको जल्दी जल्दी इसका सीक्वेंस बता देता हूँ, इसका कौन सा क्या सीक्वेंस होता है। ठीक, सबसे पहले कौन सी नंबर आई? नेचुरल नंबर। नेचुरल के बाद फिर कौन सी नंबर आई? होल नंबर। होल नंबर के बाद कौन सी नंबर आई? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के बाद कौन सी आई? रेशनल नंबर। रेशनल के बाद फिर कौन सी आई? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बाद कौन सी आई? रियल। रियल के बाद कौन सी आई? इमेजनरी। इमेजनरी के बाद कौन सी आई? कॉम्प्लेक्स। तो ये सारा हमारे नंबर्स के डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है। ये सारा हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।